सिलसिले में दो बातें और हैं जो 7 साल की उम्र में बच्चा कैसे सीखता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो बात यह है कि हम एडल्ट जब बहुत गहरा सोच रहे होते हैं तो हम कहते हैं चुप करो मैं कुछ सोच रहा हूँ, एक मिनट चुप करो मैं कुछ सोच रहा हूँ, खामोश हो जाओ मैं सोच रहा हूँ। तो हम खामोशी में उसको अच्छे तरीके से सोच रहे होते हैं, लेकिन बच्चे का पैटर्न इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बच्चा जब सोच रहा होता है तो उसको मुंह से बोल रहा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब बच्चा 2-3 साल का होता है या जब वो बोलना तय शुरू करता है तो वो बहुत ही मुबहम बातें कर रहा होता है। मैं उधर गया, उधर ताबे के एक चुन में एक खाने में आया था। ये क्या फिक्र है भाई? ये क्या फिक्र है? अगर आप गौर से अपनी थॉट, एडल्ट अपनी थॉट को भी देखें और अपनी थॉट को कागज पे लिखने की कोशिश करें तो लोग ये समझेंगे कि ये पागल है। आप कभी ये तजुर्बा खुद करके देखिए। आप मेरे और आपके दिमाग में जो थॉट्स चल रही होती हैं, अगर हम थॉट्स को कागज पे लिखना शुरू कर दें तो और वो कागज कोई और पढ़ ले तो वो कहेगा ये तो कोई पागल शख्स है, क्योंकि वो इतनी बेरब्त थॉट्स होती हैं। तो बच्चे के अंदर सोचा, और हम लेकिन बोल नहीं रहे होते इसलिए हमें पता नहीं लग रहा होता। जो पागल होते हैं वो जो उनकी थॉट चल रही होती है वो बोल रहे होते हैं, इसलिए लोग उनको पागल कह रहे होते हैं। मुझे और आपको लोग पागल इसलिए नहीं कह रहे कि हमने इस बात पर कुदरत हासिल कर ली है कि हम अपनी थॉट्स को मुंह से नहीं निकाल रहे। अगर हम अपनी थॉट्स को मुंह से निकालना शुरू कर दें तो लोग हमें पत्थर मारना शुरू कर देंगे सड़क के ऊपर, हम इतने पागलों वाली हरकतें करेंगे। तो बच्चा, प्लीज आप याद रखिए, बच्चा जब बोल रहा होता है तो वो सोच रहा होता है। और बदकिस्मती से हम सब मॉडर्न माँ बाप जब बच्चा मुबहम बोल रहा तो कहते चुप करो। चुप क्यों नहीं करते? बच्चे को कभी चुप नहीं कराना चाहिए। इसीलिए पेरेंटिंग एक बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का और मुशक्कत वाला काम है, बर्दाश्त वाला काम है। बच्चे को चुप नहीं कराना चाहिए। चुप करो ये नहीं करना, चुप करो। जब हम बच्चे को कह रहे हैं ना चुप करो, तो एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं? मत सोचो। जब हम बच्चे को कहते हैं चुप करो तो उसका मतलब है तुम मत सोचो। और कुछ अरसे के बाद ये उसका नॉर्मल, और वो 7 साल से कम उम्र का है, तो अगर आपने 2 साल शोर ना मचाओ, चुप करो, मैंने कहा चुप करो, मामा कह रही है चुप, और जब हमने इस तरह कहा इस अथॉरिटी के साथ, तो वो बच्चा चुप हो जाएगा। चुप से मुराद यह है कि वो यहां से चुप हो जाएगा, वो सोचना बंद कर देगा, क्योंकि उसकी मां ने कहा है कि चुप कर रहा है, बोल रहा नहीं। इसलिए मेहरबानी करके वालिदैन इस बात की कुर्बानी करें और बच्चों को बोलने दें। जो कुछ कह रहे हैं उनको बोलने दें। बात का आप आर्गू करके कह देंगे ना, एक बहुत नामुनासिब है, मेहमान है, आप आर्गू करके कह सकते हैं कि बेटा आप जो बातें कर रहे हैं, मैं इन बातों के बारे में आपसे फिर बाद में बात करूंगी या करूंगा। चूंकि अभी आंटी आई हुई हैं तो प्लीज आप ये बातें सोचते रहें और ये करते रहें, मैं आपसे बात करूंगी बात के अंदर, लेकिन उसको ये ना कहें चुप कर, चुप, मारूंगी अगर चुप किया तो। अगर आपने मारूंगी भी कह दिया ना, इसका मतलब है कि आपने कहा है कि खबरदार, सोचा अगर तुम एक दौले शाह का चूहे हो, जैसे मामा कहती हैं तुमने वही सोचना है, जैसे पापा कहते हैं वैसे तुमने करना, तुम्हारी अपनी कोई सोच नहीं है। और हम मुंह से नहीं कह रहे होते ये बात, लेकिन जब हम बच्चे को चुप करा रहे होते ये कह रहे होते हैं। एक तो ये प्लीज 7 साल की उम्र तक, खास तौर पर, बड़ी उम्र में भी ये आप याद रखिए कि जब तक बच्चे को खामोशी से सोचना नहीं आता उसको बोलने से मत रोकिए, अदरवाइज आप उसकी दिमाग के ऊपर एक ताला लगा देंगे। दूसरी अहम बात यह है कि बच्चे को फिजिकल हरकत से आप मना ना करें। बच्चे के लिए उछल कूद, और जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, यानी शरारतें करना, पंजाबी में लफ्ज़ इल्तें करना, वो बड़ी प्यारा सा लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कि शरारतें करना, उधर भाग गया। अच्छा, बच्चों में बेचैन, कुछ बच्चे बीमार होते हैं जिनको ज़हनी प्रॉब्लम होता है, जो हाइपर एक्टिव सिंड्रोम जिनको होता है, तो वो आदमी आइडेंटिफाई करके अगर उसकी इलाज की जरूरत है तो इलाज करे। अदरवाइज बच्चा हर चीज, क्योंकि वो तजुर्बा, खास तौर पे 7 साल से छोटी उम्र का बच्चा, आप 2 साल के बच्चे को खिलौना दें, वो अपने मुंह में डालेगा, कभी उसको यूं देखेगा, कभी यूं करेगा। उसके लिए खिलौने की ब्यूटी और खूबसूरती अहमियत नहीं है। खिलौना है क्या, वो तोड़े बगैर नहीं पता चलेगा, वो उसकी जो है ना वो चेन तोड़े बगैर नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा साइंटिफिकली जो लोग बच्चों को खिलौने बच्चों के लिए बनाते हैं, वो डिटैचेबल और अटैचेबल खिलौने बनाते हैं ताकि उनको तोड़ सके फिर जोड़ सके। और ये तोड़ना और जोड़ना, अच्छा अब मैं आपको एक और बड़ी अहम बात बताता हूं कि बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है ना, एडल्ट का अटेंशन स्पैन 7 मिनट का होता है। यानी मैं आपको पाबंद कर दूं कि मेरी बात गौर से सुनिए, तो आप 7 मिनट तक फोकस कर सकते हैं। 7 मिनट के बाद बात करने वाले को कोई ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिससे बात बदल जाए, जिसको हम आइस ब्रेकर्स कहते हैं बोलने की, स्पीकर्स की टर्म्स में, कि मुझे कोई आइस ब्रेकर क्रिएट करना पड़ेगा
तो फिर आपको लगेगा कि वो बात खत्म होगी, अब नई बात शुरू होगी, तो आपका फोकस फिर डेवलप हो जाएगा। या वो बात लाइफ थ्रेटनिंग हो, यानी मैं एक कमरे में आप बंद हैं, जिस कमरे के अंदर की चाबी गुम हो गई है, और अगर आपने उस चाबी आपको ना मिली कमरे के अंदर, तो 2 घंटे बाद वो कमरा धमाके से उड़ा दिया जाएगा। तो मैं आपको उस कमरे से निकलने की तरकीब बता रहा हूं, तो फिर चाहे मैं बहुत ही मुश्किल जबान बोल रहा हूं, आप तवज्जो से सुनेंगे, क्योंकि ये लाइफ सेविंग या लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस है। तो हमारा भी, एडल्ट्स का भी स्पैन 7 मिनट से ज्यादा नहीं होता, लेकिन आप देखिए बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है वो सिर्फ 15 सेकंड का होता है। लिहाजा अगर एक बच्चा बिजली के प्लग के अंदर उंगली डालने लगा है, तो 15 सेकंड के लिए अगर आपने अवॉइड कर लिया है, तो बच्चा उससे बोर हो जाएगा, कुछ और काम करेगा। अब वो ये देखेगा ये चाबियां कैसी हैं, चाबियां, और ये 15 सेकंड के बाद उसकी इंटरेस्ट इसमें खत्म हो जाएगा। चीज आए कि ये खोले तो उसमें से कोई नई चीज निकले तो एक नया। लिहाजा जो बच्चा 7 साल की कम उम्र के बच्चों की बात कर रहा हूं, जो बच्चा इस तरीके से करता है, तो उसको अगर वो कोई तकलीफ दे तजुर्बा नहीं है, यानी वो खुद अपने तौर पर बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है जिसमें उसके गिरने का इम्कान नहीं है, तो आप उसको मत रोकिए। और आप देखिएगा, आप घड़ी रखा के देख लें, 15-20 सेकंड के बाद वो इस तजुर्बे से दस्तबरदार हो जाएगा। या कोई ऐसा काम करना चाहता है, मसलन ये एक है सैनिटाइजर है, वो उसको यूं करना चाह रहा है, आपको लगता है कोई खतरा है, तो आप उसको मत रोकिए। हां, अगर बच्चा कोई ऐसा तजुर्बा करना चाह रहा है जो आपके ख्याल में खतरनाक है, मसलन बिजली के स्विच में उंगली डालना की कोशिश कर रहा है, तो उसमें इसको भी मना मत कीजिए, उसकी तवज्जो को डाइवर्ट कर दीजिए। देखो 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 ये पेन ने क्या लिखा, कि ये पेन देखो, बच्चा एकदम हो जाएगा और उसकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन रोकना फिर भी नहीं है, तवज्जो को डाइवर्ट करना है। ऑब्वियसली कोई एक्सट्रीम सूरत हाल है, वो तो एक और सिचुएशन है ना, लेकिन जिन बच्चों को उनके वालिदैन बोलने से मना करते हैं और फिजिकल हरकत व सकनात से बहुत शिद्दत से मना करते हैं, उन बच्चों के अंदर तजुर्बात की वर्सिटैलिटी डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से उनका वर्ल्ड व्यू अपना नहीं बन पाता, और जो उनके मां बाप ने उसको डायरेक्टेड वर्ल्ड व्यू दे दिया होता है अपनी उस सोच के उस पैटर्न में, वही उनका वर्ल्ड व्यू बन जाता है, जो कि ऑब्वियसली महदूद होता है, क्योंकि उनका अपना पोटेंशियल, क्योंकि आपका बच्चा आपसे मुख्तलिफ है। आपके बच्चे ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है, बहुत ही सुनहरी हरफों में लिखने वाला, इन बड़ों की सारी बातें सुनहरी हरफों से लिखने वाली हैं। आपने फरमाया कि अपने बच्चों की तरबियत अपने जैसी मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे ज़माने के लिए पैदा नहीं हुए। आप देखिए, ये बात आज से 1400-1500 साल पहले कही गई है, और कितनी ज़बरदस्त साइंटिफिक बात है। अपने बच्चों की तरबियत अपने जैसी मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे ज़माने के लिए पैदा नहीं हुए। आपका बच्चा शऊरी सतह पर आपसे आगे जाना चाहिए। आपके बच्चे का वर्ल्ड व्यू आपसे मुख्तलिफ और आपसे बड़ा, आपसे ब्रॉड और आपसे ज़्यादा बड़े होराइजन का बनना चाहिए। अगर आपके बच्चे का वर्ल्ड व्यू नैरो बना, तो वो उन पोटेंशियल्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा जिन पोटेंशियल्स के साथ अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है। तो ये